हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। आज ही आपकी सेकंड क्लास है जो कि आपकी हिंदी से रिलेटेड होने वाली है। इससे पहले आपकी हिंदी की क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी जाकर चेक कर लेना, जिसमें हमने आपका तत्सम और तद्भव डिस्कस किया था। आज हम आपके बाकी के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हर टॉपिक जो आपका पॉइंट टू पॉइंट आप सभी के लिए बिल्कुल क्लियर करते हुए आपके सीक्वेंस वाइज में ही चलेंगे। किसी प्रकार का यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कोई टॉपिक आपके लिए छोड़ दिया, कोई टॉपिक आपको करा दिया, कभी कोई सा करा दिया, कभी कोई सा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारी चीजें आपकी सीक्वेंस वाइज चलेंगी ताकि आपको एक बार ही हिंदी पढ़नी पड़े, दोबारा से आपको हिंदी ना पढ़नी पड़े। इसी प्रकार से चीजें कराएंगे। तो चलेगा, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपकी लास्ट क्लास में तत्सम पढ़ लिया था, तद्भव। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे देशीज तथा विदेशी। ये दोनों शब्द को आज हम डिस्कस करेंगे। फिर आपको उत्पत्ति तथा विपत्ति, इनके आधार पर जो हम चीजें क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ आपका इसमें संकर को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपके काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से आपको पढ़ाया गया है तत्सम और तद्भव, जिसे आप कभी भी गलत नहीं करोगे। बस आपको क्लासेस को बड़े ध्यान से, बड़े जो भी चीज आपको समझाई जा रही है उसे आपको ध्यान से सुनना था। और वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। आपके ये सब चीजें आपके लिए तैयार करने में काफी हमारी मेहनत लगी है, काफी हमारा टाइम लगा है। तो प्लीज आप सभी सपोर्ट कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका देशी तथा आपके विदेशी शब्द। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहले देशी तथा देशज शब्दों की पहचान आप किस प्रकार से करोगे, क्योंकि तभी तो आप शब्दों का पता लगा पाओगे जब आपको पता होगा हाँ ये देशी शब्द है, ये विदेशी। तो देशी तथा आपके देशज एक ही बात बोलते हैं, या तो देशी बोल रहे हैं या फिर देशज, एक ही बात है। इस चीज में भी कंफ्यूज नहीं होना। तो इसे बोलने के लिए जो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका बोली व उपबोली के शब्द। मतलब क्या, जो आप बोली बोलते हो, जो आप उपबोली बोलते हो, इसी के शब्द जो है आपके यहाँ पर देशी या फिर देशज कहलाएंगे। आपकी उपबोली जो यहाँ पर टोटल 5 बोली होती है, और ऐसी आपकी उपबोली 18 देखने को मिलेगी। इनसे भी क्वेश्चन आया। आपका बोली जो है आपको यहाँ पर 5 देखने को मिलती है, और ऐसी आपकी उपबोली जो है आपकी 18 होती है। इन सब के भी आप अपने नोट्स बनाते रहे ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात करते हैं ये क्या है, जो भी चीज आप बोलते हो आपकी उपबोली है, बोली से ही आपकी उपबोली निकलती है। तो जैसे कि आपने पता है यमुनोत्री की आपका संस्कृत का शब्द है, हमने यहाँ पर त्रय पढ़ा था कि ये चीजें जो आपकी तत्सम की पहचान करती है। ऐसे हमने यमुना पढ़ा था, यमुना क्या आपका तद्भव, यमुना का ही हमने क्या बना दी, यमुना। लेकिन ये तो हमने पढ़ लिया था तत्सम और तद्भव। लेकिन देशी शब्द कब बनेंगे, जब हम इसमें भी आपका कह सकते हो मॉडिफिकेशन कर देंगे, इसे भी हम और भी ज्यादा इजी बना लेंगे। तो उसे हमने क्या करते हैं, जमुना। देशी मतलब खुद से बना लिया, देशी शब्द है बिल्कुल। क्या करा, यमुनोत्री हमारे से पहले बोला नहीं जाता, हमने उसका यमुना कर दिया। यमुना क्या हो गया, संस्कृत से निकलता हुआ शब्द। लेकिन हमने आपका तद्भव से भी शब्द निकाल लिया, वही आपका देशी है। बस आपको इतना याद रखना है कि तत्सम से जो है आपका तद्भव निकला, तद्भव से जो है आपका यहाँ पर कह सकते हो देशी शब्द निकला है। तो हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, जमुना। ऐसे कोई भी आपके शब्द है जो कि आपके यहाँ पर तत्सम से तद्भव में निकले, और तद्भव से जो आपने यहाँ पर देशी में चीजें कन्वर्ट कर ली, वो ही आपके यहाँ पर देशी या फिर कह सकते हो देशज शब्द है। तो जमुना क्या होगा, आपका देशी शब्द हो गया। ऐसे इसके दूसरा पॉइंट क्या है आपका, क्षेत्रता वाले शब्द, जो कि आप अपने क्षेत्र में बोलते हो। जैसे आपने सुना होगा फावड़ा, फावड़ा क्या आपके क्षेत्र में बोला जाता है, फावला या फिर फावड़ा अलग अलग शब्दों से बोला जाता है। ऐसे आपने सुना होगा खुरपा, खुरपा कोई आपका विदेश से चल के नहीं आया, आपका किसी ने उसने उद्भव नहीं किया, आपने क्या करा, खुद से यूज कर लिया। तो वो सब क्या होगा, आपका क्षेत्रीय भाषा, जो अपने क्षेत्र में बोलते हो वही सब क्या आपके देशी शब्द। ऐसे आपका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द व समझे जाने वाले शब्द। मतलब अगर आप यूपी के किसी गांव से बिलोंग करते हो और आप दूसरे साइड चले जाओ राजस्थान के किसी और गांव में, इन दोनों शब्दों में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सीमित क्षेत्र था, आपने कुछ ऐसे यहाँ पर पॉइंट कह सकते हो, आपने कुछ ऐसे यहाँ पर शब्द लिए जो कि सिर्फ आपके क्षेत्र में पता है। आप राजस्थान में जाओगे तो आपको उस क्षेत्र में वो चीजें नहीं पता होगी। तो ये क्या आपके सीमित क्षेत्र में बोले जाने में समझे जाने वाले शब्द। अब वही है जैसे कि आपका खुरपा हो गया, आपके राजस्थान में उस चीज को खुरपा नहीं बोला जाता। ऐसे आपका यहाँ पर बहुत से क्या बोलते हैं, यूपी में चुन्नी बोलते हैं, वहां पर क्या बोला जाता है, आपका ओढ़नी बोला जाता है। अलग अलग शब्दों का यूज किया जाता है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट था। आगे बात करते हैं फोर्थ, जैसे कि आपका ग्राम हो गया, देहात, आपका कस्बों में प्रचलित शब्द, जो भी आपके गांव में बोले जाएंगे, देहात, कस्बों, यहाँ पर जो भी शब्द आपके प्रचलित है वो ही आपके देशी शब्द है। जो तत्सम है तद्भव भी ना हो, क्या, जो शब्द आपके ना तो तत्सम है ना ही आपके तद्भव है, वो ही आपके यहाँ पर देशी
देसी शब्द कहलाएंगे। तो देसी शब्द आपके समझ में आ गए कौन से है, जो ना तो आपके यहाँ पर तत्सम से बने हैं ना ही आपके यहाँ पर तद्भव है, ठीक है। तो वो क्या होगा आपके यहाँ पर देसी शब्द। तो इसी से आप जो है देसी शब्दों को पहचान लोगे, जो कि आपको अपने क्षेत्रीय भाषा में दिखे। ग्राम कहो, कोई शब्द ऐसा बोला जाने वाला हो जिसे आपका सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, गाँव में, आपके देहात में, कस्बों में, तो वो सभी शब्द जो है आपके यहाँ पर देसी शब्द कहलाते हैं। ये थे आपके देसी से रिलेटेड। अब बात करेंगे आपके विदेशी की किस प्रकार से पहचान करोगे, क्योंकि विदेशी में जो आपकी काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पूछी जाती है, क्योंकि इसमें आपकी कई सारी लैंग्वेज आ जाती है। वही लैंग्वेज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। सबसे पहले बात करेंगे आपके विदेशी, या फिर क्या बोल सकते हो विदेशज, या फिर आगत। आगत मतलब आया हुआ शब्द की पहचान। इनकी पहचान कैसे, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे आपकी अंग्रेजी में क्या है। देखोगे अंग्रेजी में कभी भी जो है आपको क्या दिखेंगे, आधे अक्षर दिखेंगे। आप स्कूल की बात कर लीजिए, क्या बनता है आपका आधा से, स्टार में भी आधा से, ऐसे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, स्टेशन में भी, स्कूटर में भी, स्कूटनी में भी। ये शब्द क्या होते हैं आपके सीधा का सीधा आधे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आरंभ होने वाले शब्द जो आपका अधिकारा जो है इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका अधिकारा शब्द इन्हें कहा जाता है। जैसे कि स्टार, स्कूल, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। जहाँ पे आधा से आपका वर्ड आरंभ हुआ, याद रखना है आरंभ। अगर आपको बीच में आधा से देखने को मिलेगा तो आपका तत्सम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी जरूरी है, क्योंकि जब को आपको तत्सम और तद्भव समझ में नहीं आएगा, ना तो आपको देसी समझ में आने वाला है, ना ही आपको विदेशी। तो प्रीवियस क्लासेस देखनी जरूरी है, तो ही आप इस चीज में डिफरेंस कर पाओगे कि यहाँ पर क्या है, आधा से जो है आपका शब्द स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वहां पर क्या था वो चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में देखनी पड़ेगी। तो ये चीजें आपके यहाँ पर क्लियर होगी। अब बात करते हैं आपके सेकंड पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या है आपका सेकंड पॉइंट में आपका अर्धचंद वाले चिन्ह वाले सारे शब्द। अर्धचंद हमने पहले पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि हमने तत्समय क्या पढ़ा था आपका, एक तो हमने ये चीजें पढ़ी और दूसरा हमने अनुस्वार, हमने अर्धचंद चिन्ह पढ़ा था, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर बिंदी थी। ऐसे हमने आपका अनुस्वार पढ़ा था, तत्समय पढ़ा था अनुस्वार। तो प्रीवियस वीडियो चेक करना, उसमें क्लियर है। तत्समय क्या पढ़ा था अनुस्वार, तद्भव में क्या पढ़ा था आपका अर्ध चिन्ह था, उसमें आपके यहाँ पर बिंदी लगती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपके यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगी। जैसे कि क्या हो गया आपका बोस, बोस के ऊपर यहाँ पर सिर्फ आपका अर्धचंद है लेकिन बिंदी नहीं है। याद रखना, बिंदी हो जाएगी तो आपका सीधा तद्भव है, बिंदी नहीं है तो आपका यहाँ पर क्या है विदेशी शब्द है। हाफ, बोस, ऑफिस, कॉलेज, कॉफी, ये सब क्या है इंग्लिश के शब्द है। सीधा का सीधा इंग्लिश को हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ऑफिस आपका सीधा का सीधा इंग्लिश में लिखा जाता है, ऐसे आपका बॉस इंग्लिश में लिखा जाता है। तो क्या करा हमने इंग्लिश को ही वर्डों को ट्रांसफर करके हिंदी में बना लिया। अब बात करते हैं आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, जिन शब्दों की वर्तनी वह आप कह सकते हो उच्चारण हिंदी व अंग्रेजी के समान हो। जो चीजें अभी बताई, जैसे ऑफिस पढ़ा, ऑफिस को हम इंग्लिश में भी ऑफिस ही लिखेंगे, ऐसे हम स्कूल को स्कूल ही लिखेंगे, बॉस को हम बॉस ही लिखेंगे, कॉफी को हम कॉफी ही लिखेंगे। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था जिससे आप पहचान सकते हो भाई ये अंग्रेजी का शब्द है। ऐसे आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, आपका अंग्रेजी के भी उपसर्ग लगे होते हैं। अंग्रेजी में उपसर्ग कैसे, भाई आपके 8 उपसर्ग होते हैं अंग्रेजी में। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा 8 कौन से उपसर्ग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके 8 उपसर्ग है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपका सब से क्या बनता है, सब इंस्पेक्टर, सब क्लर्क, ऐसे आपका सब बहुत सारी चीजें आपकी सब से बनाकर बना दी जाती है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, सब स्टार, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी बन जाएगी, सब लग के आपकी चीजें बनती है इंग्लिश में। ऐसे आपका क्या हो गया हाफ, हाफ क्या हो गया हाफ टाइम, हाफ डे, ये सब क्या हो गया आपके हाफ से बना दिए उपसर्ग। ऐसे आपका यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, चीफ मास्टर, इस प्रकार से चीजें बन गई। ऐसे आपका हेड मास्टर, हेड टीचर, ये क्या हो गया आपके इंग्लिश के उपसर्ग है, इंग्लिश से पहले लगेंगे, वर्ड से पहले, टीचर से पहले हेड लग गया, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर क्या लग गया चीफ मार्शल, आपने सुना होगा तो मार्शल से पहले चीफ लग गया। तो ये क्या आपके अंग्रेजी से बने उपसर्ग है। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ पॉइंट पर। अंग्रेजी की भी क्रिया होती है भाई। अंग्रेजी की क्रिया कैसे, मतलब आप कह सकते हो आपके वर्ब, अंग्रेजी में क्या कहते हो आप वर्ब कहते हो, जैसे कि रीड, गो, कम, बैक, ठीक है। ये सब क्या आपकी यहाँ पर कह सकते हो आपकी वर्ब हो गई। तो जहां पर भी वर्ब देखने को मिले सीधे चले जाना है विदेशी शब्दों पर। ये सब क्या आपके विदेशी शब्द है, गो हो गया, रीड हो गया, ऐसे आपके ना जाने कितनी सारी आपको यहाँ पर वर्ब देखने को मिल जाएगी। तो ये सब क्या हो गया आपके अंग्रेजी की। अब बात करते हैं आपके 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या है, ग्रीक व लैटिन लिपि व भाषा में सबसे पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं। जैसे कि आपका स्कूल जो है ग्रीक भाषा, स्टार हो गया, ऐसे आपका स्टेशन, क्या ये ग्रीक व लैटिन भाषा से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें क्या हो गया आपका स्कूल, स्टार, स्टेशन, ये सब जो भी शब्द देखने को मिले।
तो अब बात करते हैं आपका 6 पॉइंट, वो क्या है आपका ग्रीक व लैटिन लिपि में वह भाषा में सब प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से। आप बात करेंगे ग्रीक व लैटिन, क्योंकि ये भी आप सभी के लिए क्या है विदेशी है, तो विदेशी में आपका कुछ भी पूछ सकता है, आपका अंग्रेजी पूछ लेगा, उर्दू, हिंदी, फारसी कुछ भी पूछेगा। तो अब बात करते हैं आपके 6 पॉइंट की, ग्रीक व लैटिन लिपि में भाषा में सबसे पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब बात करेंगे ग्रीक तथा लैटिन लिपि की, वैसे इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सब इसमें हम देखेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं आपके विदेशी में आपके अंग्रेजी भी आएंगे, उर्दू भी आएंगे, ग्रीक भी आएगी, लैटिन भी आएगी। तो आपका जैसे स्कूल हो गया आपका ग्रीक शब्द है, लैटिन शब्द है, स्टार भी आपका लैटिन है, स्टेशन भी ये हम इंग्लिश में भी लिखते हैं, प्लस ये आपका ग्रीक शब्द भी है। अब बात करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट उर्दू से बने शब्दों की पहचान। इनसे डायरेक्ट बनता है कि मस्जिद जो है कौन सा शब्द है, आपसे पूछ लिया जाता है डाक बंगला कौन सा शब्द है। तो इसमें क्या है आपके मुस्लिम धर्म व संस्कृत के प्रतीक जो भी माने जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे उर्दू वाले शब्द, क्योंकि उर्दू किस चीज से बिलोंग करता है आपका मुसलमान कह सकते हो, मुस्लिम धर्म के आपके समुदाय से ये चीजें बिलोंग करती है। तो उर्दू में क्या है ईद किसकी मनाई जाती है आपकी यहाँ पर मुस्लिम धर्म में, ईदगाह मुस्लिम धर्म में, टोपी कौन पहनता है मुस्लिम धर्म, मस्जिद मुस्लिम धर्म में जाएंगे, कब्रिस्तान आपका मुस्लिम, ऐसे आपका हज मुस्लिम, ऐसे ही रोजा मुस्लिम। तो इसी प्रकार से आपका सेकंड पॉइंट है क्या है मुस्लिम शासक व राज्य व्यवस्था भी आपके उर्दू के शब्द है। जैसे कि आपके यहाँ पर क्या आए थे, आपके कह सकते हो औरंगजेब आए थे, आपके ऐसे जो भी मुगल वंश के शासक थे उन सब ने क्या दिया आपके यहाँ पर उर्दू के शब्द दिए थे, उर्दू में ही अपनी शासन व्यवस्था रखी थी। जैसे कि आपका हमसफर हो गया, आपका डाक बंगला हो गया, सरदारी, सरकार भी आपका कोई हिंदी का शब्द नहीं है, क्या है आपका यहाँ पर उर्दू का शब्द है। ऐसे आपका यहाँ पर सरदार, ऐसे चौकीदार, नायक, नायक आपको देखने में लगेगा भाई ये तो हिंदी का वर्ड होगा, 100% हिंदी का नहीं है, उर्दू में दिया गया था। मुसलमानों जो है आप कह सकते हो मुस्लिमों ने आपका यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर आपका मुस्लिम ने ही आपका नायक शब्द दिया था। ऐसे आपका पहरेदार हो गया। तो ये जो भी शब्द है इन सबको नोट डाउन कर लेना और ये चीजें याद भी रखनी है। आगे बात करते हैं उर्दू के उपसर्ग से। उर्दू में भी उपसर्ग होते हैं, कौन से, हम, कर, दार, ये सब क्या है आपके उर्दू के उपसर्ग हो गए। जैसे कि आपका अल, बिल, सर, ला, बे, ठीक है, बे से मतलब बेवफा, आपका बेवफादार, इस प्रकार से। ऐसे आपका यहाँ पर क्या हो गया, अल से आपका अलकायदा। तो ये सब क्या हो गया आपके यहाँ पर उर्दू के उपसर्ग से बन गए ये सब। तो इन आपके उपसर्गों को याद रखना है, जिनसे भी ये आपके उपसर्ग बन जाए वो ही आपके उर्दू के शब्द है। उर्दू मतलब आपके विदेशी शब्द। अब बात करते हैं आपके आगे यहाँ पर फोर्थ में क्या आपका आगत, ग्रहित, नुक्ता, ये चीजें याद रखनी है। नुक्ता किस में लगेगा, उर्दू में लगेगा। ऐसी आगत हो गया, ग्रहित हो गया, ध्वनि वाले जो भी शब्द देखने को मिलेंगे वो सब आपके विदेशी है, आपके उर्दू के शब्द है। जैसे नुक्ता में आपको 4 ही चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि कै, खैर, जय और फै, ये आपके 4 ऐसे व्यंजन कह सकते हो, ये आपके नुक्ता है। यहाँ पर आपके बिंदी लगेगी, यहाँ पर किसी और शब्द में आप लगा ही नहीं सकते। तो ये क्या हो गया आपका कमीना। ये सब चीजें जो है आपके शुद्ध शब्द में भी पूछी जाएगी, क्योंकि क्या कर देंगे वो आपका, जैसे कमसीन हो गया, यहाँ पर हलंत, ये आपका यहाँ पर कह सकते हो नुक्ता नहीं लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जैसे नजर, आपका हमसफर, आपका सफर, कमीना, कमबख्त, मुजफ्फरनगर, आपका मुजफ्फरनगर में मुझ पे भी आएगा क्योंकि जय भी आपका नुक्ता है, फै पे भी आएगा और इस वाले फै पे भी आएगा। इन सब पर आपका नुक्ता आना है, तीनों ही शब्दों पर। ऐसे आपका नगर हो गया, आपका बाजीर, वाजीर हो गया। तो इस प्रकार के आपका क्या देखने को मिलेंगे, आपके ये सब क्या है आपके यहाँ पर नुक्ता हो गए। वजीर में भी आपका नुक्ता देखने को मिलेगा क्योंकि जय आ गया। तो ये सब क्या थे आपके नुक्ता वाले शब्द थे। इन नुक्ता को याद रखना, 4 आपके नुक्ता होते हैं उर्दू में। अब बात करते हैं आपका पांचवा क्या आपका अरबी, फारसी, आपका लिपि, भाषा से प्रचलित शब्द। कौन कौन से भाषा से प्रचलित शब्द है आपका यहाँ पर क्या हो गया, बादाम, आपका अखरोट, ये क्या है आपका अरबी फारसी के जो है फेमस शब्दों में आते हैं। तो इसी प्रकार के जब हम आपके यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा हम ये चीज़ें डिटेल में आपके शब्दों को जान लेंगे, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। आपने ये सब चीज़ें इतने डीपली पढ़ लिया कि अब आप कोई भी क्वेश्चन जो है आप गलत नहीं करोगे। बस इन चीज़ों के आपको नोट्स बनाने हैं, सारी चीज़ें टाइमली आपको अच्छे से देखनी है, समझनी है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर संकर शब्द। संकर शब्द ही बच्चों के समझ में नहीं आता, भाई संकर शब्द है क्या। तो संकर शब्द बहुत ही इजी भाषा में समझेंगे। क्या है आपका, 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द। 2 अलग अलग भाषा कैसे, जैसे कि आपने कमीना का यहाँ पर आपने कमीना उठा लिया, ऐसे हमने बाकी भी बहुत सारी भाषा पढ़ी है। अंग्रेजी का पढ़ा लिया, क्या पढ़ लिया हमने, कमीना स्टार। कमीना स्टार वैसे कोई शब्द नहीं होता, लेकिन अगर हम बनाना चाहे तो कमीना स्टार क्या हो जाएगा आपका संकर शब्द हो जाएगा, क्योंकि 2
अलग अलग भाषा उठा ली, एक हमने अंग्रेजी उठा ली और इसी प्रकार से एक हमने क्या उठा ली, आपके यहाँ पर उर्दू उठा ली। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि आपकी रेलगाड़ी, रेल जो है आपका अंग्रेजी शब्द है। बच्चे सोचेंगे भाई रेल अंग्रेजी शब्द कैसे, रेल आपका अंग्रेजी ही है। ऐसे आपका यहाँ पर डे दिख गया गाड़ी में, क्योंकि हिंदी में हमने क्या पढ़ा, ये जो आपके डे होते हैं ये किस में आएंगे, आपके तद्भव में आएंगे। तो सीधा का सीधा चीजें समझ में आ रही है, तद्भव तत्सम जो आपके हिंदी के शब्द है, तो ये क्या हो गया आपका हिंदी। रेल प्लस गाड़ी क्या है आपका संकर शब्द है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रेलगाड़ी है कौन सा शब्द, आप कौन सा लगा के आओगे, विदेशी, देसी या फिर किस टाइप का, आपका सीधा जाना है संकर की तरफ। संकर वाले शब्द है, 2 शब्द इसमें ऐड हुए हैं, रेल प्लस गाड़ी। ऐसे आपका टिकट घर, टिकट कौन सा है अंग्रेजी का, ऐसी घर कौन सा आपका हिंदी का। ऐसे आपका यहाँ पर अजबा घर, अजायबा घर कौन सा हो गया, अज मतलब नुक्ता, नुक्ता इसमें हो गया और घर आपका अलग हो गया, तो क्या हो गया उर्दू प्लस हिंदी से बना है। ऐसे आपका हिमालय, हिमालय दोनों आपके संस्कृत के हो गए। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताएगा, 2 भाषा हो गए, तो याद रखना है सेम भाषा नहीं चलेगी। ऐसे आपका हिमालय 2 भाषाओं से बना है, लेकिन आपका सेम भाषा से तो ये नहीं होगा। चिड़ियाघर भी आपका हिंदी की भाषा से बना है, तो ये भी नहीं होंगे, ये तो आपके शब्द नहीं होंगे। लेकिन आपका रेलयान, आपका रेल नीर, ऐसे आपका डाकघर, जांच करता, करता क्या हो गया संस्कृत का, जांच क्या हो गया आपका हिंदी, क्योंकि यहाँ पर क्या लगी चंदा बिंदी। ऐसे आपका यहाँ पर रेल सवारी आपका अंग्रेजी प्लस तद्भव। ऐसे आपका रेल यात्री, तो ये जो भी आपको 2 अलग अलग, ये इतने सारे हमने शब्द पढ़े, इनमें से कोई भी 2 अलग अलग भाषा के शब्द उठा दो, सीधा का सीधा क्या बन जाएगा शंकर। देखो आप इसे एक और ट्रिक से याद रख सकते हो, आपने शंकर भगवान तो देखे ही है। तो शंकर भगवान में क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं, एक तरफ से वो आपके नर होते हैं, दूसरी तरफ से आपकी नारी। तो सीधा का सीधा नर और नारी मतलब आपके 2 अलग अलग। ऐसे आपके यहाँ पर 2 अलग अलग भाषा क्या हो गया आपकी शंकर। तो आपका यहाँ पर हमने तीनों चीजें डिस्कस कर लिया, हमने देसी भी समझ लिया, विदेशी भी, और हमने आपका संकर भी समझ लिया। इससे बेटर आपको कहीं पर चीजें नहीं मिलेगी, आपका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाई गई है और ऐसी कैसे आपके एग्जाम में बन जाएगी। आपको बस चीजें समझनी है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आपके जो है उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं, 5 हमने क्लियर कर लिए। अब अगली क्लास में जो है हम आपके इनके क्वेश्चन पर चलेंगे। हम क्लासेस भी करा रहे हैं प्लस में आपके क्वेश्चन भी करा रहे हैं, ताकि आप जो टॉपिक करो आप उनसे ये तो देखो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे अगली क्वेश्चन वाली क्लास में। तो ये आज आपकी सेकंड क्लास थी जो कि हमने आपकी कंप्लीट कर ली। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारी वीडियो बाकी स्टूडेंट तक पहुंचती है और इस प्रकार का कंटेंट जो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर नोट्स बनाकर पढ़ाया जा रहा है, इससे बेटर आपका कोई तरीका नहीं होगा। बिल्कुल आपको इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है जैसे कि आप ऑफलाइन पढ़ते हो, चीज़ें एक एक पॉइंट जो आपका क्लियर कराया जा रहा है। तो जो भी नया जुड़ा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अपने सभी दोस्तों के साथ अपने सभी ग्रुप में जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।